जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज की इस क्लास में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जैसलमेर का सादेवाला नामक स्थान किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है दोस्तों पेट्रोल के लिए विख्यात है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का किस राज्य के उपरांत दूसरा स्थान है? तो राजस्थान का जो है झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो है 5वां स्थान है। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा भाग समृद्ध है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसमें समृद्ध है। राजस्थान में खनिजों का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो देखिए, धात्विक खनिज, ईंधन और अधात्विक सभी प्रकार के खनिज जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। निम्न में से किस खनिज पर राजस्थान का एकाधिकार है? तो राजस्थान का एकाधिकार है दोस्तों जास्पर, वोल्स्टोनाइट, जस्ता, फ्लोराइट, एस्बेस्टोस और सोपस्टोन सभी में है। किस खनिज पर अग्नि का प्रभाव नहीं होता है? तो अग्नि का प्रभाव जो है दोस्तों वर्मिक्यूलाइट के ऊपर नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खनिज का प्रयोग कांच व मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है? वो जो है दोस्तों आपका होगा फेल्सपार। किस खनिज का प्रयोग रबड़ उद्योग में किया जाता है? तो रबड़ उद्योग के अंतर्गत जो है दोस्तों बेराइट्स का उपयोग जो है किया जाता है। टेल्कम पाउडर बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो घिया पत्थर का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस खनिज का प्रयोग प्रमुख रूप से उर्वरक उद्योग में किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग जो है उर्वरक उद्योग में किया जाता है। भीलवाड़ा में स्थित रामपुरा अगुचा निम्न में से किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात है? तो सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए जो है ये विख्यात है। मैग्नेसाइट का प्रयोग ताप अवरोधी ईंटों के निर्माण में किया जाता है। यह खनिज राजस्थान के किस जिले में से प्राप्त किया जाता है? तो अजमेर जिले से जो है यह प्राप्त किया जाता है। डूंगरपुर में स्थित मांडोकी पाल किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात हैं? तो फ्लोस्पार के लिए जो है यह विख्यात है। पायराइट्स नामक खनिज कहाँ पाया जाता है? तो सलादीपुरा सीकर के अंतर्गत जो है यह खनिज पाया जाता है। हरसोट किस खनिज को कहा जाता है? तो जिप्सम को जो है हरसोट भी कहा जाता है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी और सिंगाना और अलवर जिले के खो दरीबा किस खनिज के विशाल भंडारों के लिए विख्यात हैं? तो ये जो है दोस्तों तांबा के लिए विख्यात हैं। जस्ता गलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? तो देवारी उदयपुर के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई है। सीसा व जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ की खदानों से होता है? तो ये जो है दोस्तों जावर की खानों से होता है। राजस्थान में सोने की एकमात्र खान कहाँ स्थित है? तो आनंदपुरा भूकिया जो बांसवाड़ा में पड़ता है वहाँ जो है सोने की खान स्थित हैं। नागौर जिले में स्थित डेगाना बाकरी की खदानें किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात हैं? तो ये जो है दोस्तों टंगस्टन के लिए विख्यात हैं। प्रतापगढ़ जिले का केसरपुरा नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात हैं? तो हीरा के लिए जो है ये विख्यात हैं। उदयपुर जिले का झामर कोटला नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात हैं? तो ये जो है दोस्तों रॉक फॉस्फेट के लिए विख्यात हैं। उदयपुर का काला गुमान और टिक्की क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए विख्यात हैं? तो ये जो है दोस्तों पन्ना के लिए विख्यात हैं। जयपुर जिले का भैंसलाना किस संगमरमर के उत्पादन के लिए विख्यात हैं? तो काला संगमरमर के लिए जो है ये विख्यात हैं। रमकड़ा उद्योग किस खनिज पर आधारित हैं? तो घिया पत्थर के ऊपर जो है रमकड़ा उद्योग आधारित हैं। संगमरमर की मंडी के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? तो किशनगढ़ शहर जो कि अजमेर का है उसको विकसित किया जा रहा है। बीकानेर जिले के पलाना, बसिंगसर एवं बाड़मेर जिले का कपूरडी नामक स्थान किस खनिज के लिए विख्यात हैं? तो कोयला के लिए जो ये विख्यात हैं। जैसलमेर जिले का गोटारू नामक स्थान किसके लिए विख्यात हैं? तो प्राकृतिक गैस के लिए जो है गोटारू प्रसिद्ध हैं। ग्रेनाइट के सर्वाधिक उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा जिला विख्यात है? तो ग्रेनाइट के अंदर जो है जालोर का महत्वपूर्ण स्थान आता है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम की लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1979 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब्रक की ईंटें बनाने का उद्योग कहाँ विकसित अवस्था में है? तो मांडल भीलवाड़ा के अंतर्गत जो है इसका उद्योग विकसित है। बेंटोनाइट राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो बेंटोनाइट जो है दोस्तों बाड़मेर में पाया जाता है। फेल्सपार शुद्धिकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो फेल्सपार शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किया गया दोस्तों डूंगरपुर जिले में। गारनेट उत्पादन में किस जिले का स्थान प्रथम है? तो प्रथम स्थान आता है गारनेट के अंतर्गत टोंक का। जैसलमेर के किस स्थान पर प्राकृतिक गैस का उत्पादन नहीं होता है? तो देखिए तनोट, गोटारू और मनहारी टिब्बा में तो होता है लेकिन सानों के अंतर्गत जो है नहीं होता है। बाड़मेर के गिरल क्षेत्र में निम्न में से किस खनिज की खोज हुई? तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों कोयला की जो है खोज हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो दोस्तों जनवरी 1985 के अंतर्गत हुई थी। धौलपुर ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? तो धौलपुर ताप विद्युत परियोजना जो है दोस्तों ये नेपता के ऊपर आधारित हैं।
बीकानेर जिले में किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित ताप बिजली घर की स्थापना की गई है? तो ये स्थापना की गई दोस्तों बरसिंहसर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर जिले के किस गांव में निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है? तो वो हुई है दोस्तों सूरजपुरा के अंतर्गत। राजस्थान में पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई है? तो वो जो है दोस्तों आपकी अमर सागर जैसलमेर के अंतर्गत हुई है। राजस्थान में गैस आधारित बिजली परियोजना की स्थापना कहाँ की गई है? तो रामगढ़ जैसलमेर के अंतर्गत जो है की गई है। पवन ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान के किस हिस्से में आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र में जो है आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, जिसे हम सीज भी कहते हैं, की स्थापना किन जिलों को मिलाकर की गई है? तो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर को मिलाकर जो है सीज की स्थापना की गई है। राउतभाटा में स्थित राजस्थान के प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? तो कनाडा के सहयोग जैसे है इसकी स्थापना की गई है। जोधपुर जिले के किस स्थान पर राजस्थान के प्रथम सौर विद्युत उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो मथानिया के अंतर्गत जो है की गई है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो गंगानगर के सोयतगढ़ में जो है स्थापित है। बीठड़ी पवन ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित हैं? तो जोधपुर में जो है ये स्थापित हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास अधिकरण और राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को मिलाकर अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 9 अगस्त 2002 ईस्वी को। राजस्थान में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दोस्तों चंबल घाटी विद्युत परियोजना। राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में है? तो उदयपुर के अंतर्गत जो है सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र है। राजस्थान में सरसों खल आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित हैं? तो अलवर में जो है स्थित हैं। राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा है जिसके संपूर्ण ग्राम विद्युतीकृत किए जाने की घोषणा कर दी गई है? तो वो है दोस्तों आपका अजमेर जिला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो है देश में 10वां स्थान है। राज्य का पहला सौर आधारित रेफ्रिजरेटर कहाँ लगाया गया है? तो जोधपुर के अंतर्गत जो है लगाया गया है। गोबर गैस गांव के नाम से विख्यात गांव है, तो वो है दोस्तों आपका सिलोही गांव डूंगरपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो बांसवाड़ा के अंतर्गत जो है स्थापित किया जा रहा है। निजी क्षेत्र की पहली कोयला आधारित ताप परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? तो ये जो है दोस्तों रानेरी बीकानेर के अंतर्गत स्थापित की गई है। रेडिएशन विहीन परमाणु विद्युत संयंत्र निर्माणाधीन है, तो वो बांसवाड़ा के अंतर्गत जो है निर्माणाधीन है। मोतीपुरा प्रसिद्ध है, तो मोतीपुरा जो दोस्तों ताप बिजली घर के लिए प्रसिद्ध हैं। राज्य का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित हुआ दोस्तों बड़ला जोधपुर के अंतर्गत। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? तो 1 जुलाई 1957 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना की गई। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? 2000 ईस्वी को जो है इसका गठन किया गया। वर्ष 2000 में RSEB को भंग कर कितनी कंपनियों को विद्युत उत्पादन, वितरण और प्रसारण का कार्य सौंपा गया? तो इसके अंतर्गत जो है दोस्तों 5 कंपनियां आती हैं। विद्युत उत्पादन और प्रसारण के लिए कितनी कंपनियों का गठन किया गया है? तो उत्पादन और प्रसारण के लिए जो है दोस्तों एक कंपनी का गठन किया गया है। राजस्थान में विद्युत वितरण के लिए कितनी कंपनियों का गठन किया गया है? तो 3 कंपनियों का जो है गठन किया गया है। राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम RSPCL की भी कहते हैं, की स्थापना की गई तो 1995 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? तो 2002 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना की गई थी। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन प्रोत्साहन की नई नीति की घोषणा कब की गई? तो इसकी घोषणा जो है दोस्तों 2004 में की गई। कैप्टिव पावर प्लांट नीति की घोषणा कब की गई? तो 1999 में जो है कैप्टिव पावर प्लांट नीति की घोषणा की गई। राज्य का एकमात्र कैप्टिव पावर प्लांट कहाँ स्थापित हैं? तो जामरकोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत जो है ये स्थापित हैं। चंबल जल विद्युत परियोजना से राजस्थान की 50% की हिस्सेदारी है। इस परियोजना से राज्य को कितनी मेगावाट विद्युत प्राप्त होती हैं? तो इससे जो है दोस्तों 193 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती हैं। तो ये थी दोस्तों अपनी रोजाना 10 मिनट 50% की सीरीज़ की आज की क्लास। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।